नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल के महिला पर्यवेक्षक के PYQ सीरीज में। हम आपको लगातार PYQ और टॉप 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो फटाफट रिवाइज हो जाएं और पूरे जितनी भी योजनाएं हैं और जितने भी जीके से संबंधित और भी जो क्वेश्चन है सब रिवाइज हो जाएं एक बार। तो उसी में हम आपको आज 28 मार्च 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं। इसे आप आराम से देखिए, समझिए, क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन के लेवल को समझिए, पूरे पैटर्न को अच्छे से समझें और लास्ट तक देखें। अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें, जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन उनकी क्लियर हो जाए। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला जो सब्जेक्ट है वो न्यूट्रिशन। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के स्टडी गाइड के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक में पूरा चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज विविध तरीके से समझाया गया है। और ये जो स्टडी गाइड है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हैं। और सबसे बढ़िया खास बात ये है कि इस प्रीवियस ईयर पेपर में जो उत्तर हैं वो व्याख्यात्मक सहित दिए हुए हैं। तो आप एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे और उसको डिटेल से समझ पाएंगे। और इसमें पूरा ये व्याख्या से उत्तर आप देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज पूरा विधिवत तरीके से समझाया हुआ है। सब्जेक्ट वाइज भी है, चैप्टर वाइज भी है, और उसका जो PYQ है वो भी दिया हुआ है। और उसमें नए मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं पूरा पोषण एवं स्वास्थ्य दिया हुआ है और ये पूरा विधिवत तरीके से समझाया हुआ है। और इस प्रकार ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए हुए हैं, जिनके उत्तर भी आपको विधिवत तरीके से समझाए गए हैं। एंड हेल्थ से है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जो हमारी राष्ट्रीय पोषण नीति है उसका लक्ष्य क्या है। जो भी राष्ट्रीय पोषण नीति है उसका मेन रूप से लक्ष्य क्या है, ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन इसमें उपरोक्त में से दोनों हैं और कोई नहीं है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना। ठीक है, ये भी सत्य है। दूसरा क्या कह रहा है, देश में कुपोषण का बोझ घटाना, ये भी सत्य है। यानी जो इसका राइट आंसर है वो दोनों होगा, उपरोक्त में से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर खाली स्थान से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या कहते हैं। तो ये जो आंसर है उसका आंसर 1 वर्ष से कम वालों को काउंटिंग होती है मृत्यु दर में, जो नवजात आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण कौन सा है। तो जिएन, अंडा, दूध, मछली। तो ये जो ऑप्शन है अंडा, दूध और मछली, ये पूर्ण प्रोटीन होते हैं। अपूर्ण है यहाँ पे जिएन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं के लिए जो आयरन की अनुशंसित आहारी अनुमति है वो 27 मिलीग्राम प्रतिदिन है। इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन का उपयोग हो सकता है एंटीजेनिक प्रोटीन के रूप में, क्षीण बना दिया गया रोगजनक, अथवा जीवित क्षीणीकृत रोगजनक, अथवा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल द एबव, यानी उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन A, D, E, K वसा में घुलनशील हैं कि जल में घुलनशील हैं। तो ये जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो A, D, E, K होते हैं, और जल वाले होते हैं, ये K भी आएगा, और जल वाले होते हैं B और C। इस प्रकार इसको याद रखेंगे। तो जो A, D, E, K है वो वसा में घुलनशील हैं, और जो BC है वो जल में घुलनशील है। विटामिन से संबंधित 2-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो विटामिन वाले पार्ट को अच्छे से कवर कर लें, अथवा हम पूरा विटामिन से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम एक बार जरूर कवर करवाते हैं अभी। नेक्स्ट है, स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधी कमियां होने से सामान्यतः होता क्या है। जो स्तनपान करा रही माताएं हैं उसमें पोषण संबंधी जो कमियां हैं उसमें क्या होता है, उनके दूध की मात्रा घट जाती है, अथवा सभी पोषक तत्व बराबर मात्रा में घट जाते हैं, दुग्ध स्राव पूरी तरह रुक जाता है, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर उसमें ये होगा कि इसमें दूध की मात्रा घट जाती है। फिर नेक्स्ट है, निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है। तो ये जो निषेचित अंड कोशिका है उसको भ्रूण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, किस समयावधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों को विशेष रूप से अधीन होता है। तो किस समयावधि में होता है, तो ये पहली तिमाही में ही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जल घुलनशील विटामिन विषाक्तता का विशेष रूप से उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर है वो थायमिन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु को पोषण खाली स्थान के माध्यम से मिलता है। तो ये प्लेसेंटा है, इसको हिंदी में अपरा बोलते हैं।
ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जितने PYQ और टॉप 100 क्वेश्चन दे रहे हैं सब में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो इससे थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लेंगे। जो गर्भस्थ हमारा शिशु होता है उसको पोषण मिलता है प्लेसेंटा के माध्यम से, इसको हिंदी में अपरा बोलते हैं। तो इनको अच्छे से देख लेंगे थोड़ा सा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती जो स्त्री है उनके हेतु रेटिनॉल की आहारी अनुमति होती है तो 80 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। फिर नेक्स्ट है, एक दृश्यात्मक खाद्य मार्गदर्शिका जो व्यक्ति को आहारी दिशा निर्देशों की अनुशंसाओं को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती है तो इसका जो राइट आंसर है वो खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड होती है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी बेरी बेरी के सही प्रकार हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो वृद्ध बेरी बेरी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से कितने आयोडीन की मात्रा मिलती है तो इसका तो राइट आंसर है 150। इसको आप रट के रखेंगे। वैसे भी इंसुलिन की कमी से क्या होता है तो डायबिटीज होता है, तो डायबिटीज मेलिटस, इसमें 2 ऑप्शन है तो डायबिटीज मेलिटस होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं। जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसमें मलजल का निपटान भी होता है, रोगाणु मुक्त पेयजल की व्यवस्था भी होती है और प्रतिरक्षीकरण और स्वास्थ्य शिक्षा भी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल द एबव। नेक्स्ट है, वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं तो एंटीबॉडी उत्पन्न करना ये भी काम है और ये नहीं होते तो इसका राइट आंसर यही होगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि होती है तो 1 पाउंड प्रति सप्ताह में इसकी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार 10 से 17 वर्ष के बढ़ते बालकों के लिए कैल्शियम की RDA कितनी होती है तो ये 800 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, यानी ये वाला ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर वैक्सीन, तो ये जो वैक्सीन होते हैं ये इंजेक्शन द्वारा अधिकतर प्रविष्ट कराए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है जिसमें शामिल हैं ग्रामीण सड़कें, सुरक्षित एवं पीने योग्य जल, बेहतर आवास, तो इसमें ये उपर्युक्त सभी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIN 2010 के अनुसार भारतीयों हेतु खाद्य पिरामिड खाली स्थान है खाद्य पदार्थ सुझाता या दर्शाता है तो ये पर्याप्त मात्रा में खाए जाने वाले, संयमित मात्रा में खाए जाने वाले अथवा बहुत ही कम मात्रा में खाए जाने वाले, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए क्योंकि जो विषाणु है वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। बिल्कुल, ये तो सही बात है। ये इतना ही शक्तिशाली होता है कि आपके शरीर में सदैव के लिए, हाँ ठीक है, ये इतनी शक्तिशाली होती है कि आपके शरीर में सदैव के लिए नहीं रह सकती है। तो उल्टा बोल रहा, शक्तिशाली भी होती है, रह भी नहीं सकती है। नेक्स्ट है, कुछ समय बाद वैक्सीन मृत हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा ये विषाणु वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, PEM के दुष्परिणाम अधिकांशतः हैं अनुत्क्रमणीय वृद्धि मंदन, मरणशीलता के जोखिम में वृद्धि अथवा निम्न संज्ञानात्मक प्रदर्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना खाली स्थान के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है। तो इसका जो राइट आंसर वो वृद्धजन होंगे। प्रतिरक्षा विकारों में शामिल है तो अति संवेदनशीलता है, ऑटो ह्यूमन रोग हैं, प्रतिरक्षा न्यूनता है, तो इसका ऑल ऑफ द एबव होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन HDL को कहते हैं तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, कोई भी एड्स के विरुद्ध प्रतिरक्षी नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा एकदम सही है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण स्थिति का आकलन खाली स्थान के द्वारा किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये होगा नमितीय नमापन। नेक्स्ट है, भारत में छोटे बच्चों यानी 6 माह से 5 वर्ष में गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण होता है और यह प्रमुख कारण है, तो यह मरणशीलता का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते पर बृहद पोषक तत्वों के नियंत्रण और उपयोग में भूमिका निभाते हैं, तो ये विटामिन और मिनरल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ददोरों के सभी चरण खाली स्थान में देखने को मिलते हैं, तो ये जो छोटी माता है चिकन पॉक्स इसमें मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है, भारतीयों हेतु आहारी दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को, आहारी जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? संतुलित, पहला जो ऑप्शन है संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य समूहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, अथवा स्तनपान को हतोत्साहित करना चाहिए, अथवा आवश्यकता से अधिक खाने को बढ़ावा देना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा पहला नंबर ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भनाल संपूर्ण अवस्था गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि सक्रिय होती है और परिपक्व हो जाती हैं, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला नंबर है, कई अमीनो अम्लों और हार्मोनों का संश्लेषण करती है। दूसरा है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को माता से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाती है। तीसरा दोनों, तो इसका राइट आंसर दोनों होगा। नेक्स्ट है, आयरन की कमी के दुष्परिणामों में शामिल हैं उच्च ऊर्जा चयापचय पर नकारात्मक प्रभाव। दूसरा है, कार्य प्रदर्शन और उत्पादकता में कमी। तीसरा है, गर्भावस्था में जोखिम वृद्धि। चौथा, उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के बारे में इनमें से कौन सा सही है? तो पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते हैं, विषाणु से होती है। तीसरा, गर्भनाली बाधा पार नहीं करती। चौथा है, मुर्गी के भ्रूण पर विषाणु संवर्धन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्माताओं और उद्योगों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुशंसित आहारी अनुमति यानी कि आरडीए को आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो इसका पहला नंबर है, यह शारीरिक सक्रियता, शारीरिक क्रियात्मक स्थिति, आयु एवं लिंग के अनुसार ऊर्जा एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए दिशा। हाँ बिल्कुल सही है, यही उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि सुशिरता और अस्थि भंग की रोकथाम के लिए विटामिन डी पोषण उतना ही महत्वपूर्ण जितना। तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, तो अस्थि के लिए जब बात करता है तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम, तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। नेक्स्ट है, व्यक्ति के आहार या सूची में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयुक्त भोजन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वो अनुपूरण होगा, यानी सप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्कों में आयोडीन की कमी उत्पन्न कर सकती है, तो आयोडीन कमी से घेंघा रोग होता है, इसको याद रखेंगे आप, ग्वाइटर। फिर नेक्स्ट है, यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और जिससे मस्तिष्क का विकास होना कम संभव है? तो ये कीटोसिस कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता है? तो ये इन्फ्लुएंजा होगा। खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर से सभी सत्य हैं? खसरे के संबंध में यानी मेजल्स 10 से 14 दिनों की रोगवन अवधि होती है, कुपोषितों में अधिक गंभीर होते हैं, लक्षणहीन संक्रमण होता है, द्वितीयक आक्रमण दर 30%, ये सही होगा। फिर नेक्स्ट है, जब गर्भवती महिला प्रसव पूर्व परीक्षण करवाती है तब चिकित्सक किस संभावित समस्या की तलाश में नहीं रहते हैं? तो ये मम्स में रहेगा, बाकी जो पूरे ऑप्शन इसमें रहते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य और सबसे दक्ष प्रो विटामिन ए या कैरेटनॉइड क्या कहलाता है? तो ये बीटा कैरेटीन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु फोलेट की अनुशंसित आहारी अनुमति है, तो ये 500 माइक्रोग्राम प्रतिदिन होता है।
विद्यालयी आयु वाले अप्रतिरक्षित बच्चे प्रायः वैक्सीन निरोधित रोगों जैसे डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो वैसे सुरक्षित क्यों रहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि अधिकांश बच्चे इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षित होते हैं। HERD प्रतिरक्षा है। इनमें से कौन प्रसव पूर्व विकास का अभिलक्षण नहीं है? अभिलक्षण है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभिलक्षण है, यह मानव जीवन काल की सबसे छोटी अवस्था है। यह मानव विकास की बेहद नाजुक अवस्था है। यह वह अवस्था है जिसके दौरान अधिकांश विकास सबसे तेज गति से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर से सभी रोगों के संचरण के साथ वाहक संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा मीजल्स यानी खसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो ये तो मलेरिया होता है। फिर नेक्स्ट है, वैक्सीन लगवाने के बाद पहला ऑप्शन क्या कहता है? शरीर उसी विषाणु को स्वयं में कभी भी दोबारा प्रवेश नहीं करने देता। ये तो नहीं हो सकता, दोबारा प्रवेश कभी ना करने दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरा है, शरीर हमेशा थोड़े समय के लिए बीमार हो जाता है। फिर तीसरा है, शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। हाँ, ये बात सही है एकदम। तो इसका राइट ऑप्शन ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया मुख्यतः किसके कारण होता है? तो ये आयरन की कमी के कारण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालयी आयु के बच्चों में होने वाली एक महत्वपूर्ण पोषण संबंधी समस्या जो विभिन्न स्तर के वृद्धि को मंदन करती है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, ऊर्जा कुपोषण है, प्रोटीन कुपोषण है। तो ये इनमें से कुछ नहीं होगा। तो ऑल ऑफ द एबव, ये उनमें से कोई नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग और बीमारियां प्रायः किस प्रकार के होते हैं? तो पहला नंबर इसका ऑप्शन है बहुत ही छोटी आयु में वैक्सीन लगवाने से। दूसरा, हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं से। तीसरा, हमारे शरीर में प्रवेश पा जाने वाले एंटीबॉडी से। तो इसका राइट आंसर यही होगा, हमारे शरीर में प्रवेश पा जाने वाले एंटीबॉडी से। फिर इस आता है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एलिजिबिलिटी से एबिलिटी। तो इसको आप देख लेंगे। इसमें आकृति में काउंट करना है कितनी संख्या है आयत की, तो इसको आप गिन लेंगे। फिर ये लॉजिकल से क्वेश्चन है, इसको देख लें। ऑटो क्लिप आर्ट एक विशेषता है जो स्वचालित रूप से आपके प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट डालता है, ठीक है। दूसरा, वर्ड आर्ट्स ऑब्जेक्ट्स में गलत बरतने के लिए आपकी प्रस्तुति को स्कैन करता है, ठीक है। तीसरा, प्रत्येक स्लाइड पर आपके शब्दों में गलत बरतने के लिए आपकी प्रस्तुति को स्कैन करता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। फिर नेक्स्ट लॉजिकल से इसको आप हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोगों में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7। फिर नेक्स्ट है, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, ये इसको हल कर लेंगे आप। फिर किसकी इस कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो ये विटामिन सी अथवा स्कार्बिक अम्ल होगा। फिर नेक्स्ट लॉजिकल वाला इसको हल करेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से योजना के साथ स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत का लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। ये एक योजना है, इसको आप याद करके रखेंगे, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र। इस योजना के साथ स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत का लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्न में से किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो ये अनुसूचित जनजाति पर लागू होता है, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है लॉजिकल से इसको हल कर लेंगे। IPv6 किस रूप में है? तो हेक्साडेसिमल प्रारूप है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनको आप पूरे पढ़ लेंगे। इसका राइट आंसर ये है, क्योंकि ये बड़े बड़े ऑप्शन, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, आप इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे। फिर नेक्स्ट है, हाल का किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष से लागू हो गया था? तो जो किशोर न्याय है, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, ये लागू हुआ 2016 से, इसको आप याद रखेंगे। मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या, ये तो सीधा 4 होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लॉजिकल वाले आप हल कर लेंगे। निम्न में से कौन से मंत्रालय ने वन बंधु कल्याण योजना का आरंभ किया था? तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय है। फिर नेक्स्ट है, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र निम्न में से किसकी पहल है? तो ये अभी अभी मिला है, ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी हुआ था ये। फिर नेक्स्ट है,
दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दहेज में गिना जाएगा? दुल्हन के माता पिता द्वारा दूल्हे के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाला संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, सुरक्षा देने या देने को राजी होना। और नेक्स्ट है, दूल्हे के माता पिता द्वारा दुल्हन के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाला संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, सुरक्षा देना या दोनों देने को राजी होना। ये दोनों ऑप्शन वही हैं, दोनों हो जाएंगे, उपरोक्त दोनों। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जब आरंभ हुआ तब इसके कितने अवयव थे? तब इसके 3 अवयव थे। नेक्स्ट है, MS वर्ड में थीजरस रूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्पेलिंग चेक करने के लिए, टेक्स्ट खोजने के लिए, वर्तनी के लिए। तो इसमें इसका कोई उत्तर नहीं होगा ये। फिर नेक्स्ट है लॉजिकल से इसको आप हल कर लेंगे। भारतीय संविधान में शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार किस वर्ष में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर 2010 है। हीमोग्लोबिन है 1, ये पहला नंबर। यह पादपों में उपस्थित एक रंगीन पदार्थ है, तो ये पादप में तो पाया नहीं जाता। रक्त एक रंगीन पदार्थ है, इसमें कुछ हो सकता है। एक उच्च रंगीन पदार्थ है, यह एक आयन युक्त यौगिक है, तो यही इसके 2, 3, 4 हो सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर 2, 3, 4 ही होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या कह रहा है? हीमोग्लोबिन है 1, पादप में तो पाया नहीं जाता ये तो। और रक्त का रंगीन पदार्थ होता है, रक्त में रंग इसी के कारण होता है। उच्च रंगीन पदार्थ भी ठीक है, आयन युक्त यौगिक भी होता, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिन प्रतिजैविक किस रोग का इलाज करने में उपयोगी होते हैं? तो ये कर्क रोग होता है, इसको आप याद रखेंगे। कर्क रोग यानी कैंसर है माइटोसिन प्रतिजैविक। फिर नेक्स्ट है, भारत में कौन से राज्य ने विद्यालयों में आने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि लाने के लिए मिड डे मील योजना का प्रारंभ किया था? तो ये तमिलनाडु है जो मिड डे मील को शुरुआत किया था। लॉजिकल वाले हल कर लेंगे आप। नेक्स्ट है, मोबाइल फोन का उपयोग करता है, तो ये फुल डुप्लेक्स होगा। भिन्न राज्यों में आश्रम विद्यालयों में स्थापित करने में केंद्र एवं राज्य के निधिकरण में क्या क्या अनुपात रहता है? तो 50:50 ही रहेगा। ये जो विभिन्न राज्यों में आश्रम विद्यालय हैं उसमें जो अनुपात रहता है वो 50-50 का रहता है। नेक्स्ट है, फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो ये Ctrl+F12 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये लॉजिकल वाला आप इसको हल कर लेंगे। निम्न विधियों में से कौन सा सेल को कंटेंट की संपादित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? तो ये कुंजी दबाकर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में कल्याण मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कल्याण विभाग में विभक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1985-86 में। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अंतर्गत खालिस्तान वर्षों की उम्र तक विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा 18। कयान तरण के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका जो राइट आंसर थायरॉक्सिन। सती समिति अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता? तो पहला ऑप्शन है कि एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है, और एक महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। उपर्युक्त दोनों अथवा तो इनमें से होगा नन ऑफ दीज, कोई नहीं। मनरेगा के काम के प्राथमिक का क्रम कौन निर्णय करता है? तो ये ग्राम सभा निर्णय करती है। मनरेगा का जो कार्यक्रम है वो डिपेंडेंट होता है पंचायत पर, तो इसका जो ग्राम सभा है वो डिपेंड करेगी उसमें। नेक्स्ट है, एक नई तालिका बनाने के लिए किस पद्धति में आपको फील्ड प्रकार और आकार निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है? तो इसमें होगा जो डाटा एंट्री के साथ टेबल बनाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत नहीं आता? तो ये जो बाकी पूरे ऑप्शन है ये आते हैं, दाल नहीं आता इसमें, तो इसका राइट आंसर दाल होगा। इनको आप हल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के लिए कितने जिलों को चुना गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो 100 होगा, इसको आप याद रखेंगे। इंसुलिन नियंत्रित करता है, तो ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये तो ठीक है, इसको याद रखेंगे।
ऑर्केंट्रान का बनना प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्लास्टुआ से। नेक्स्ट है, प्रत्येक सांसदों द्वारा सांझी योजना के अंतर्गत वर्ष 2019 तक कितने आदर्श ग्रामों का विकास करना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप हल कर लेंगे। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? निम्न विकल्प को देखकर पहचानिए। तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर। इसको आप हल कर लेंगे। यदि बस को विमान कहा जाता है, विमान को ट्रेन कहा जाता है और ट्रेन को जहाज कहा जाता है, तो जेट एयरवेज किस वर्ग में आएगा? तो ये हवाई जहाज में आता है। और हवाई जहाज को क्या कहा जाता है? विमान को ट्रेन कहा जाता है। तो इसका उत्तर ट्रेन होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये इनको आप हल कर लेंगे। इसमें देखा यह जाता है कि जिसको पूछ रहा वो पूछ रहा जेट एयरवेज किसको कहा जाता है, तो ये विमान वाले में आता है। अब देखिए विमान को कहा क्या जाता है, बस को विमान कहा जाता है, तो ठीक है, और विमान को ट्रेन कहा जाता है। यहाँ पे आप इसको पकड़ ले, हमको मात्र इतने से मतलब है, विमान को ट्रेन कहा जाता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो ट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, तो ये फीडबैक है, पुनर्निवेशन ये आ गया है मैनेजरियल स्किल। इसका जो राइट आंसर होगा ये फीडबैक यानी पुनर्निवेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता है? तो इसका राइट आंसर स्थानीय कार्यशील नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान द्वारा समूहों को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये कूली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिस्पर्धा विज्ञापन या मनोरंजन में निर्देश देने और निर्णय करने या आंकने पर लक्षित मॉडलों, नमूनों, तालिकाओं या पोस्टरों आदि के नियोजित प्रदर्शन को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वो प्रदर्शनी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचालन की निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद समुदाय विकास खंडों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो सघन पश्चात खंड होगा। नेक्स्ट है, समूह चर्चा विधि फिर खाली स्थान में होते सर्वश्रेष्ठ प्रदान करती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला ये तनावग्रस्त और अवरोधक माहौल ये नहीं होगा, समूह चर्चा विधि में है, तनावग्रस्त नहीं होगा। स्वतंत्रतादायी अवरोधक माहौल भी नहीं बनेगा, तो इसका जो राइट आंसर ये होगा लोकतांत्रिक और स्वतंत्रतादायी दोनों होना चाहिए, लोकतांत्रिक भी होना चाहिए, स्वतंत्रतादायी भी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, समुदाय विकास परियोजनाएं फिर खाली स्थान द्वारा आरंभ की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। 2 डिकोडन कौशल है, तो ये पठन और श्रवण होता है, डिकोडन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर क्रिया की प्रकृति एवं गुणवत्ता के आधार पर समूहों को खाली स्थान में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक और द्वितीयक। नेक्स्ट है, खाली स्थान में सामान्य समूह सीमाएं या दौर दौरा समाप्त हो जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर वो अभियान होगा। नेतृत्वकर्ता या नेता का वह प्रकार जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला है, वह जिसे क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान किया जाता है वो खाली स्थान कहलाता है, तो ये पेशेवर नेतृत्वकर्ता कहलाते हैं। कोई संचार स्रोत किस स्तर तक विश्वसनीय माना जाता है? वह स्तर है, तो ये विश्वसनीयता ही होती है। नेक्स्ट है, शब्द समुदाय विकास अफ्रीका प्रशासन और ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में खाली स्थान से निकला प्रतीत होता है, तो इसका जो राइट आंसर कैम्ब्रिज होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने वाली विस्तार विधियां कहलाती हैं, तो ये होगा संवर्जन विधि। फिर नेक्स्ट है, वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना है, तो इसका राइट आंसर होगा विकास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। समुदाय विकास परियोजना का वह चरण जिसे 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना था की अवधि थी, तो ये 18 माह की थी। भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो जो भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम है उसकी जो विफलता हुई थी वो प्रभावी निगरानी कार्यान्वयन की कमी के कारण हुई थी, ये समस्या थी इसकी।
फिर नेक्स्ट है खाली स्थान में जन संचार की पारंपरिक विधा है, तो ये समाचार पत्र होगा। फिर नेक्स्ट है विकास एक खाली स्थान प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा खाली स्थान के लिए सक्रिय किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आय सृजन। नेक्स्ट है जब नेता या नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास नहीं होता और वह मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे नेता को क्या कहा जाता है, तो अहस्तक्षेपी नेता होते हैं ये। फिर नेक्स्ट है समूह चर्चा विधि में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर होगा लोकतांत्रिक और स्वतंत्रतादायी माहौल वाले बनाने वाले समूह। फिर नेक्स्ट है समुदाय विकास खंड खाली स्थान में आरंभ किए गए थे, तो ये 1952 में हुए थे। संचार के 3 मुख्य घटक हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो स्रोत, मार्ग और प्राप्तकर्ता है। फिर नेक्स्ट है समुदाय विकास खंड में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में 100 गांव तथा 60,000 से 70,000 तक की जनसंख्या शामिल है, तो ये 3 होंगे। पीए सोरोकिन ने समूहों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है, वे हैं, तो ये क्षैतिज समूह और ऊर्ध्व समूह हैं। अंगीकरण के इनमें से किस चरण में समूह चर्चा उपयुक्त है, तो ये मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण में वह प्रेरणादायी चरण जिसे अधिक महत्व दिया जाता है वह क्या कहलाता है, तो ये प्रशिक्षण चरण होगा। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों या उपकरणों की सीमाएं हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ये पूरे सभी होंगे इसके आंसर। यानी शिक्षार्थी गलत या विकृत धारणाएं बना सकता है और अध्यापक का अपने अध्यापन को बस कुछ बड़े विचार बताने तक सीमित करने का लोभ और विषय की पूरी तस्वीर नहीं देना भी हो सकता है। विचारशील जांच पड़ताल के रवैये के बजाय प्रेक्षक बात को संभावित जोखिम भी, तो ये पूरे इसके ऑप्शन सही होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है, तो सामाजिक गतिकी है, सामाजिक विभेदन है, सामाजिक स्तरण है, सामाजिक नियंत्रण है, तो इसका राइट आंसर यही होगा सामाजिक स्तरण। फिर नेक्स्ट है खाली स्थान मानव शक्तियों लक्षणों तथा मानवीय प्रकृति का की पूरक है, तो इसका समूह होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान को संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है, तो ये सगोत्रता होगा। फिर नेक्स्ट है सामाजिक समूह यानी सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, तो हैरी एम जॉनसन के द्वारा यह दी गई थी, इसको याद रखेंगे आप। फिर ये मैनेजरियल स्किल आ गया, इसमें आपको वो मिलेंगे अपठित गद्यांश, तो इनको आप हल कर लेंगे अच्छे से। ये थोड़ा सा ठीक पड़ता है क्योंकि अपठित गद्यांश आपको पढ़ के इनके उत्तर देना पड़ता है। तो इस प्रकार इसको आप अच्छे से देख लेंगे। ये फिर और पार्ट्स वाला एक क्वेश्चन आता है, इसको देख लेंगे थोड़ा सा। बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बालपन अभ्यास आदर्श होता है, तो ये लोकतांत्रिक होता है। इसको आप पढ़ के समझ लेंगे अच्छे से। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिदीप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ होते हैं, तो औपचारिक संक्रियात्मक है। इनमें से कौन एक अधिगम अशक्तता एक प्रकार है, तो ये अधिगम जो है वो डिसलेक्सिया होगा यानी पठन वैकल्प होगा। फिर नेक्स्ट है ICDS योजना की निगरानी का उत्तरदायित्व इनमें से किस मंत्रालय का है, तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। चेतना का पूरा नाम क्या है, तो इसको जरूर अच्छे से याद रखेंगे, सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, नाम जरूर इसका याद रखेंगे चेतना का, और फुल फॉर्म अधिकांश जो याद रखेंगे उनको। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना यानी कि IGNDP, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। ये किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो ये ग्रामीण और विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। ये योजनाएं वाले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, इसको आप याद रखना है। लाल फीता खाली स्थान का प्रतीक है, तो जो लाल फीता है वो HIV के लिए होता है, तो इसमें जो ऑप्शन है HIV वाला, HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता वाला ऑप्शन है ये। फिर नेक्स्ट है अधिगम की कुछ पहली अवस्था क्या कहलाती है, जिसमें व्यक्ति यह जानता है कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशिष्ट घटक क्या हैं, तो ये संज्ञानात्मक अवस्था होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को खाली स्थान की आयु वाले प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। फिर नेक्स्ट है, सामग्री स्मृति में बनी रहे यह संभावना बढ़ाने के लिए सामग्री को संगठित व्यवस्थित करने का औपचारिक तकनीक को क्या कहा जाता है? तो ये याद रखना होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार के अधिगम में उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं शामिल हैं जो किसी परिघटना विशेष के अर्थ या सार्थकता पर विचार करती हैं? तो ये संज्ञानात्मक वाला होगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है, पूर्व विद्यालय और शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा उद्देश्य गलत है? तो बच्चों में रट्टा मार स्मृति के तो बिल्कुल गलत ही है। बच्चों में सौंदर्य सराह ये थोड़ा ठीक है, ये ठीक है, गत्यात्मक कौशल है इसमें, और एहसास भावनाएं व्यक्त करना समझना ये भी ठीक है। तो रट्टा मारना बिल्कुल गलत होगा। वस्तुएं विद्यमान बनी रहती हैं तब भी जब उन्हें देखा गया सुना जा सकता हो, इस सब धारणा को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो वस्तु स्थायित्व होगा। वस्तु स्थायित्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण क्षीणता वाले लोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी आप इसको पढ़ के थोड़ा सा देख लेंगे पूरा। फिर नेक्स्ट है, यदि आप किसी भी शिशु के पैर के पंजे के तलों पर चोट करें तो वह पहले अपनी पैरों की अंगुलियां फैलाता है और फिर उन्हें मोड़ लेता है। शिशु इनमें से कौन सा प्रतिवर्त दर्शा रहा है? तो ये बबिंस्की वाला होगा। ये सीधा फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इनको आप एक बार अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो कवर रहेगा ये। नवजात शिशु की लंबाई औसतन होती है तो 17 से 21 इंच होती है, सॉरी, इसको देख लेंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट, संवेद तंत्र की श्रवण क्षीणता में शामिल समस्याएं खाली स्थान में सीमित होती हैं तो ये आंतरिककरण होते हैं। इनमें से कौन मुख्यधारा में लाने यानी मेन स्ट्रीमिंग के प्रतिदर्श हैं? तो ये दोष सुरक्षा और शून्य स्वीकरण होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक क्षेत्रों या विशेष रूप से समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं न्याय में आवश्यक कानूनों, नीतियों, विनियमों और सेवाओं के समूह से इनमें से कौन से संबंधित है? तो ये बाल रक्षा तंत्र होगा। नेक्स्ट है, दोहराव युक्त वाणी एवं साथ में गले तथा डायफ्राम की मांसपेशियों की ऐंठन को क्या कहते हैं? तो ये तो हकलाना है। ये सीधा क्वेश्चन है, इसको आप अगर एक बार अच्छे से पढ़े रहेंगे तो सीधे एज इट इज इसको रख देना है। फिर नेक्स्ट है, व्यक्ति विशिष्ट प्रकार जैसे तैरना, गेंद फेंकना, साइकिल चलाना जिनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? तो ये व्यक्ति वृत्तात्मक प्रकार कहलाते हैं। ये ना जाति से मतलब होते हैं, ना तो अग्र अनुवांशिक प्रकार होते हैं, ना इंद्रिय वाले होते हैं, ये सीधा सीधा व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति फंक्शनल। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द को निर्जीव वस्तुओं से जीवन सम गुणों को संबंधित करने की प्रवृत्ति के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वो जीववाद होगा, एनिमिज्म। इनमें से कौन ICDS योजना का एक घटक है? तो पूरक पोषण भी है, स्वस्थ जांच भी है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा भी है, यानी उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किसका अर्थ शरीर के किसी भाग विशेष या अंग की अनुपस्थिति अथवा शरीर के किसी भाग की कार्यक्षमता में कमी से है? तो इसका जो राइट आंसर हो अशक्तता होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस दृढ़ विश्वास की विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को न्यूनतम प्रतिबंधात्मक परिवेश में शिक्षा दी जानी चाहिए कि आधार पर अपवादी बच्चों के लिए एक शैक्षिक स्थापन कार्यविधि एवं प्रक्रिया शामिल होती है? तो इसका जो राइट आंसर मुख्यधारा में लाने यानी मेन स्ट्रीमिंग होगा। नेक्स्ट है, अधिगम लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है और अभ्यास और अनुभव, ये पूरे होगा इसका सभी। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को क्या कहते हैं? तो ये तो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं, तो टोटल 23 जोड़े होते हैं कुल। तो ये 22 + 1 होते हैं। तो जो 22 जोड़े होते हैं इनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, जो एक जोड़ा होता है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। इनको थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना या उद्दीपन विशेष की अनुक्रिया में नवजात शिशु में होने वाले स्वचालित शारीरिक संचलन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो प्रतिवर्त और प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड में मनोलैंगिक या सिद्धांत की सीसनीय अवस्था एक एरिकसन के सामाजिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था के संगत है?
तो ये पहल बनाम अपरा बोध होगा इसका, ये वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट है, समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी इनमें से कौन है? तो 6 से कम आयु वाले बच्चे भी होंगे, गर्भवती और स्तनपान करा रही स्त्रियां भी होंगी, और तो इसका राइट आंसर दोनों होगा। फिर नेक्स्ट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आंगनबाड़ी सहायकों, पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी को मिलाकर किस दल का? तो ICDS होगा ये पूरा दल। इसको याद रखेंगे अच्छे से कि क्या क्या इसमें शामिल किया जाता है। पूरे दल को ICDS दल बोला जाता है। पूर्व विद्यालय शिक्षा की आवश्यकता पर बल देने के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वो भी पूरे सभी होंगे, तो इसको अच्छे से आप पूरा कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, अनौपचारिक समूहों में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग है? तो ये समाज मिति होगा, जो सामाजिक तौर से इसका पूरा अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, भारत की केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को इनमें से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इस प्रकार इसको अच्छे से देख लेंगे, अपने मित्रों को शेयर कर देंगे, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।